नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 2 मई 2023 और आज एसएससी एमटीएस हवलदार का पेपर था और आज के तीनों शिफ्ट में पेपर हो चुका है। यानी 2 मई को पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को विथ आंसर के साथ इस वीडियो में देखेंगे आज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक जरूर देखना। 2 मई 2023 के ऑल शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस में, वो सारे क्वेश्चन आंसर के साथ आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जरूर देखना, जिनका पेपर अभी बाकी है वो भी देखिए और जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो जरूर मिला लीजिए कि आपने जो क्वेश्चन करके आया है, पेपर देकर आया है, तो क्वेश्चन सही है या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी साथी वीडियो को अपना एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए देखते हैं आज के तीनों शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले तो आज के तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं कि आज जो तीसरे शिफ्ट में पेपर हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद दूसरे शिफ्ट का देखेंगे, फिर पहले शिफ्ट का। तो देखिए, आज के तीसरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदान दिवस या मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 25 जनवरी को। 25 जनवरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, हॉर्नबिल जो कि एक प्रसिद्ध त्योहार है और साथियों भारत के किस राज्य में ये मनाया जाता है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाता नागालैंड में। नागालैंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था आपसे। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि समान नागरिक संहिता का संबंध किस अनुच्छेद से है। ठीक है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 44। या फिर अगर आपसे ऐसा पूछा था कि संविधान का अनुच्छेद 44 या आर्टिकल 44 का संबंध किससे है, तो राइट आंसर क्या हो जाता, देखिए समान नागरिक संहिता से। ठीक है, देखिए, राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 44 में किया गया है। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया होगा। साथियों, अगर आप लोगों का पेपर आज नहीं था तो आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है, ये आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और साथियों, जो आज पेपर देकर आए हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आईवीएफ का फुल फॉर्म, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बायोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था साथियों, तो आपको याद रखना है। टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आपने सुना होगा, तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी से ही संबंधित था आईवीएफ, और इसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा था। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा था अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर हो जाता चाणक्य। अगर चाणक्य आपके ऑप्शन में नहीं था तो फिर आपका राइट आंसर हो जाता कौटिल्य। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त तीनों में से कोई एक ऑप्शन था। अब क्या ऑप्शन था आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए, वाद्य यंत्र से रिलेटेड जो है हमेशा से हर शिफ्ट में, आज तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए, पंडित रविशंकर का भी पूछा था, अभी देखिए बिस्मिल्लाह खां का भी आज पूछा है थर्ड शिफ्ट में। तो याद रखना शहनाई से, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो शहनाई यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इनको भारत रत्न से लेकर सभी पद्म पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, यह भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन पूछा था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था। तो साथियों देखिए, सोमनाथ मंदिर ये गुजरात राज्य में स्थित है और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, तो मोहम्मद गजनवी ने किया था। और कब किया था, तो 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो इसका राइट आंसर हो जाता 1025 ईस्वी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, द जोया फैक्टर इस पुस्तक के लेखक है अनुजा चौहान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों अनुजा चौहान। साथियों, सारे क्वेश्चन बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक करवाएंगे। आपको 6 साल से पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, कभी भी आज तक कोई भी चीज़ गलत आपको नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है। तो अंत तक जरूर देखिए और सारे क्लासेस को देखा करिए। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था टेबल टेनिस की लंबाई कितनी होती है।
तो साथियों देखिए, टेबल टेनिस की अगर लंबाई पूछा था तो 274 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई याद रखना 152.5 सेंटीमीटर होता है तथा इसकी ऊपरी सतह फर्श से 76 सेंटीमीटर ऊंची होती है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था, नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है? तो देखिए, नेपाल की अगर बात करें तो ये भारत के उत्तर दिशा में स्थित है साथियों, तो उत्तर यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है, उत्तर दिशा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, राजा पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित है? तो देखिए, राजा पुलकेशिन द्वितीय आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, ये चालुक्य राजवंश से संबंधित है, तो चालुक्य आपका राइट आंसर हो जाता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दहेज निषेध, देखिए दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? यानी दहेज लेना देना ये बंद करके एक अधिनियम पारित किया गया था, तो ये कब किया गया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाता साथियों 20 मई 1961। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा दहेज निषेध अधिनियम 1961, है ना, याद रखना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक स्टील में होती है, यानी सॉलिड में, सॉलिड यानी ठोस में सबसे अधिक होता है, तो स्टील यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन एक पूछा था कि पत्तियों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए, पत्तियों में जो हरा रंग होता है साथियों, वो क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल के मध्य में कौन सी धातु पाई जाती है? अगर ये आपसे पूछे तो याद रखना मैग्नीशियम, ठीक है, जो पर्णहरित में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? तो देखिए, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ऐसा पूछा होगा। तो देखिए, मृणालिनी साराभाई जो है ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों से ही संबंधित हैं। अब इन दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन दिया होगा, या तो भरतनाट्यम या तो कथकली। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली केरल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है या नहीं? कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो देखिए, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो साथियों आभासी और उल्टा होता है, ये जो है पर्दे पर उतारा नहीं जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका नहीं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि मेढक जो आवाज़ निकालता है उसे क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने पढ़ा होगा टर्राना, ठीक है, टर्राना, ऐसे आपका राइट आंसर होगा टर्राना, ठीक है। मेढक जो आवाज़ निकालता है उसे क्या कहा जाता है? तो टर्राना आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देख लेते हैं, पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है? क्वेश्चन ऐसा था कि पैरा शूटिंग में इनमें से किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाता अवनी लेखरा। साथियों, यहाँ पर एक चीज आपको बता दें, देखिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार वही पुरस्कार है, कौन बताया ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता था तो आज के बाद याद रखिएगा, और ये आज के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है? तो अश्विनी वैष्णव जी ने घोषणा की थी कि 2030 तक जो है रेलवे को पूर्ण रूप से कार्बन से मुक्त कर देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाता 2030 तक। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, मेघालय में फसल काटने वक्त कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो देखिए, मेघालय राज्य में जिस वक्त फसल काटा जाता है उस समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वंगला महोत्सव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता साथियों वंगला महोत्सव। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? अब देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने ही साथ मिलकर किया था। अब ऑप्शन आपके पास मोतीलाल नेहरू या तो चित्तरंजन दास, दोनों में से एक दिया होगा या दोनों दिया होगा। याद रखना है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, FRBM में एफ मीन्स क्या होता है, यानी FRBM का फुल फॉर्म में जो F का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो देखिए, FRBM का फुल फॉर्म होता है साथियों फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है। तो F4 क्या होता है यहाँ? फिजिकल आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और साथियों भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भी है, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, विंग्स ऑफ फायर ये आप सभी को पता है, और नहीं पता है तो सुनिए, ये जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है। तो राइट आंसर हो जाता APJ अब्दुल कलाम। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है साथियों केरल। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा।
चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है, आर्टिकल 17, उसका संबंध है अपृष्ठता से। देखिए, अनुच्छेद 17 में क्या किया गया था साथियों? अपृष्ठता को समाप्त कर दिया गया था और किसी भी रूप से इसका अभ्यास वर्जित कर दिया गया था। अब अपृष्ठता का मतलब होता क्या है? तो साथियों, छुआछूत। बोलते हैं ना, तुम बड़ी जाति का है, मैं छोटी जाति का हूँ, तो छोटी जात वाले मैं बड़ा जाति का हूँ, तुम छोटी जाति का हो तो मैं तुमसे नहीं सटूंगा, तुम मुझे मत छुओ। ऐसा होता था ना पहले, अभी भी होता है कई इलाकों में, लेकिन ये गैर कानूनी है। इसको जो है अनुच्छेद 17 के तहत ही समाप्त कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वाकर कप का संबंध किससे है? वाकर कप, देखिए तो साथियों, वाकर कप जो होता है, वाकर कप, इसका संबंध है गोल्फ खेल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है गोल्फ। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का साक्षरता दर कितना है? तो साथियों देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का साक्षरता दर है 86.21%। तो इसका राइट आंसर हो जाता 86.21%। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? अब देखिए, ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, अब इनसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता लिज ट्रस। लिज ट्रस जो कि ऋषि सुनक जी से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, वाद्य यंत्र से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है जनगणना से। ठीक है, और वाद्य यंत्र से, इसके अलावा शास्त्र नृत्य से, वाद्य यंत्र से, तो इन टॉपिकों को आप लोग जरूर पढ़ना। मैं आपको कल ये टॉपिक करा दूंगा। ठीक है, देखिए, पंडित रविशंकर का संबंध है साथियों सितार से। सितार आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देख लेते हैं, 1982 का एशियन गेम कहाँ पर आयोजित हुआ था? और साथियों, ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है आज का। तो 1982 का एशियन गेम ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली में, यानी भारत में इसका आयोजन हुआ था। और याद रखना, 19 नवंबर 1982 से 4 दिसंबर 1982 तक इसका आयोजन किया गया था। और साथियों, ये 9वां संस्करण था। ठीक है, देखिए साथियों, अगर बात करें ओवरऑल एग्जाम के लेवल की, तो सेक्शन ए जो था, जिसमें मैथ और रीजनिंग आपसे पूछा गया है, वो लेवल इजी है। सेक्शन बी में थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पहले शिफ्ट में, द रेस ऑफ माई लाइफ, यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है या इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ, यह पुस्तक जो है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है और इसके लेखक भी मिल्खा सिंह ही हैं। तो मिल्खा सिंह आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एस्किमो किससे संबंधित है? तो देखिए, एस्किमो साथियों एक जनजाति है, तो इसका राइट आंसर जनजाति हो जाता। ठीक है, एस्किमो शब्द सामान्यतः उपयोग टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति के लिए किया जाता है। एस्किमो शब्द का अर्थ होता है कच्चे मांस खाने वाला। ठीक है, वैसे एस्किमो लोग स्वयं के लिए इन्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों, इन्यूट इस शब्द का अर्थ होता है सच्चे लोग, यानी एस्किमो लोग अपने आप को इन्यूट यानी सच्चे लोग मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी एक चट्टान नहीं है? तो देखिए, 3 प्रकार की प्रमुख चट्टान पाई जाती हैं। एक होता है अवसादी, एक होता है आग्नेय और एक होता है कायांतरित, उसी को रूपांतरित भी बोलते हैं। ये 3 जो ऑप्शन था वो तो ठीक था, एक कोई अलग दिया होगा आपको दूसरा, वही आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा अशोक का प्रांतीय राजधानी नहीं है या प्रांतीय क्षेत्र नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाए थे, इसीलिए जो अशोक के प्रांतीय क्षेत्र थे चारों, वो मैंने लिख दिया है। जैसे कि देखिए, अशोक के शिलालेखों से प्राप्त 4 प्रांतीय राजधानियों के नाम, एक तो पूर्व में था तोसली, पश्चिम में था उज्जैन, दक्षिण में था स्वर्णगिरी और उत्तर में था तक्षशिला। ये चारों तो ठीक था, एक कोई दूसरा दिया होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कारगम लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो देखिए, कारगम लोक नृत्य का संबंध साथियों तमिलनाडु से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता आपका तमिलनाडु। यहाँ पर आपको बता देते हैं, देखिए, कारगम नृत्य भारत के राज्य तमिलनाडु में प्रदर्शित किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि कारगम की उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजावुर गाँव में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो साथियों देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है वो संबंध किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किससे है? तो देखिए, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किससे है? तो E = mc²। याद रखना, ये आपका राइट आंसर हो जाता। साथियों, वीडियो आप लोग जरूर सभी साथी लाइक करते चलना, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, होमी, देखिए, होमी भाभा कैंसर अस्पताल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए, होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो देखिएगा, अभी हाल ही में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन मोहाली में किया गया है। मोहाली जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। और साथियों, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है?
तो ये भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोहाली पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, राजस्थान में गैर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? यानी गैर नृत्य जिसका संबंध है राजस्थान से, ये एक लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों भील मीना जनजाति से। आपको पूरा बता देते हैं। देखिए गैर नृत्य भारत में राजस्थान का पारंपरिक प्रसिद्ध और सुंदर लोक नृत्य है। यह नृत्य प्रमुखतः भील मीना आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। यह खास तौर पर भील प्रदेश यानी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ज़्यादा किया जाता है, परंतु पूरे राजस्थान में ही पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों देखिए वाद्य यंत्र से हमेशा से हर शिफ्ट में, आज के तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए बिलायत खां का संबंध है प्रसिद्ध सितार वादक से। ये प्रसिद्ध सितार वादक है, सितार वादक आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है वो साथियों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाता। एक चीज आपको और याद रखना है, देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगर आपसे ये पूछे तो याद रखना अनुच्छेद 263 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो साथियों देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित हुआ था, मुंबई में, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर सन 1885 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने। ये भी आपको याद रखना है साथियों। ओवरऑल अगर एग्जाम के लेवल की बात करें तो बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट आया है पेपर, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट, ठीक है। देखिए क्वालिफाइंग जो आपका सेक्शन है यानी सेक्शन ए, और आपका मेरिट बनेगा सेक्शन बी पे, जिसमें जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन है। और सेक्शन ए जो क्वालिफाइंग आपका पेपर है उसमें आपका रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैं हर एक दिन का प्रॉपर तरीके से 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन का आपको एनालाइज कराऊंगा। जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है बने रहें और वीडियो को फटाक से देखा करिए जैसे ही अपलोड होता है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारे क्लास की नोटिफिकेशन आए, ठीक है। और जिन जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आज पूछा गया है और आगे जो पूछा जाएगा मैं वो सारा टॉपिक आपको करा दूंगा। चैनल के अंदर आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा, आप लोग बने रहें। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।